गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। मोटिवेशन कोटेशन के साथ में करते हैं वीडियो को स्टार्ट। कभी कभी आप बहुत प्रयास करते हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिलती है, पर अगर आपने प्रयास छोड़ दिए तो फिर आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। यानी आपने आपको प्रयास को आपको निरंतर जारी रखना पड़ेगा। आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना पड़ेगा। अगर आप निराश हो गए और आपने अपने प्रयास को छोड़ दिया तो आपको जो प्रयास किए थे वो भी बेकार हो जाएंगे और बाकी सफलता भी आपको प्राप्त नहीं होगी। तो आपको अपने प्रयास जारी रखना है और सफलता को प्राप्त करके ही रुकना है। ठीक है, करते हैं वीडियो को स्टार्ट बगैर किसी देरी के। पिछला रिवीजन है हमारा कि जैसे सीकर जिले की केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की किस सब इंस्पेक्टर को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से गिविंग विंग्स टू ड्रीम्स अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो आंसर आपको याद रखना है कि गीता सामंतो को यहाँ पे जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो गिविंग विंग्स टू ड्रीम्स अवार्ड 2023। गीता सामंतो का संबंध आपको याद रखना है। एक तरीके से ये क्या है कि एक तो सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत कर रही है, साथ ही रखना है कि भी इनको जो सम्मानित किया गया है वो किसके लिए किया गया है? तो जो ये पर्वतारोही है ना, इसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, यानी ये पर्वतारोही का काम करती है, उसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। ध्यान रखना, ये पुरस्कार जो है विभिन्न क्षेत्रों में जो अलग अलग प्रकार के जो कार्य करते हैं उसके लिए दिया जाता है, महिलाओं के लिए, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गीता सामंतो क्या है? तो पर्वतारोही है। इन्होंने कुछ ही समय के अंदर जो है बहुत सारी पर्वत चोटी के ऊपर जो है विजय प्राप्त की है, इसलिए इनको जो है रखना ये सम्मान दिया गया है। गुजरात में अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस बैंड टीम की किस सदस्य ने स्वर्ण पदक जीता है? तो आंसर होगा इसका पूनम सपेरा ने यहाँ पे जो है पदक प्राप्त किया है, स्वर्ण पदक। याद रखना कि ये जो अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता है इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो गुजरात के अंदर इसका आयोजन किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बहुत सारे राज्यों के जो पुलिस टीम के बैंड थे वो सब यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे। यहाँ पर राजस्थान की जो टीम की जो पूनम सपेरा था उन्होंने यहाँ पे स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए प्रवासी रचनाकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा रामा तक्षक को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अगर हम बात करें विजय से प्रतीक साहित्य एवं रचनात्मक पत्रकारिता पुरस्कार से कथा देश के संपादक हरिनारायण को सम्मानित किया गया था। यानी यहाँ पर जो है राजस्थान साहित्य अकादमी की द्वारा कुछ पुरस्कार दिए गए थे, जिसमें अगर हम बात करें प्रवासी रचनाकार पुरस्कार तो मिलता रामा तक्षक को। और अगर हम बात करें भी इसका संबंध कहाँ से आता तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इनका संबंध आता है नीदरलैंड से। ठीक है ना, इनका संबंध कहाँ से है? तो नीदरलैंड से इनका संबंध है। ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही जैसे मान लो और कौन सा पुरस्कार है तो एक रचनात्मक पत्रकारिता पुरस्कार है, और ये किसको मिला? जो कथा देश के संपादक है हरिनारायण, इनको ये पुरस्कार दिया गया। ये हमने बात कर ही ली है इसके बारे में। तो भी प्रभा खेतान प्रवासी रचनाकार पुरस्कार किसको मिला है? तो यार रामा तक्षक को मिला है। और अगर हम बात करें इनकी रचना का नाम क्या है तो इनकी रचना का नाम आपको यार हीर हम्मो। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनकी रचना का नाम क्या है? तो हीर हम्मो इनकी रचना का नाम है। साथ ही और पुरस्कार की अगर बात करें तो आलम शाह खान अनुवाद पुरस्कार बंद खिड़कियों कृति की अनुवादक एस भाग्यम शर्मा को यहाँ पर मिला है। और एक और पुरस्कार ये इंपॉर्टेंट है ना, मरुधर मधुल युवा पुरस्कार उदयपुर के हथेलियों में उगते गुलाब कवि दर्पण चंडालिया को यहाँ पर दिया गया है। तो ये तीनों पुरस्कार यानी जो 4 पुरस्कार है इसके बारे में आपको याद रखना है। खास तौर पे याद रखना है, एक तो प्रवासी रचनाकार पुरस्कार रामा तक्षक को हीर हम्मो की रचना के लिए मिला है। इसके अलावा मरुदुल युवा पुरस्कार उदयपुर के हथेलियों में उगते गुलाब के कवि दर्पण चंडालियों को दिए गए हैं। तो ये दोनों का नाम तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है हाल ही में जारी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक महिला अपराध के मामले में कहाँ दर्ज किए गए? तो याद रखना कि अजमेर के अंदर जो सर्वाधिक महिला अपराध के मामले दर्ज किए गए। और अगर हम बात करें भाई महिलाओं से जो रेप केस होते हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर कौन आता है? तो भीलवाड़ा जिला जो है उसमें सबसे नंबर 1 पर आता है। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है ना, कि भीलवाड़ा जिला तो 1 नंबर पर आता है, बाकी अजमेर के अंदर जो सर्वाधिक मामले यहाँ पर दर्ज किए गए ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में निर्वाचित किस विधायक को अमेरिकी संसद द्वारा सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा रविंद्र सिंह भाटी को सम्मानित किया जाएगा। आप सबको पता है कि रविंद्र सिंह भाटी जो है वो शिव जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से चुनाव लड़कर जीते हैं। ठीक है ना, निर्दलीय चुनाव इन्होंने जीता है। ठीक है, तो ये कौन सी विधानसभा से आते हैं? तो शिव विधानसभा से आते हैं और इन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता है। साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि ये सबसे कम आयु के विधायक है। ठीक है ना, ये हम बात करें तो ये सबसे कम आयु के विधायक है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, और अगर हम बात करें भाई सबसे कम आयु के साथ में इनकी आयु कितनी है तो याद रखना इनकी आयु जो है मात्र 25 साल इनकी आयु है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें एक और नाम आपको याद रखना, अंशुमन सिंह भाटी। ठीक है ना, कौन सा नाम याद रखना? अंशुमन सिंह भाटी। यानी हो सकता है एग्जाम में आपके रविंद्र सिंह भाटी मिले, साथ ही साथ मिल सकता है आपको अंशुमन सिंह भाटी मिल सकता है। इनकी आयु भी कितनी है? तो इनकी आयु रखना 27 साल है। यानी रविंद्र सिंह भाटी के बाद में अगर कोई नंबर आता है तो वो है अंशुमन सिंह भाटी का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत में सर्वश्रेष्ठ शादी स्थल के लिए आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड्स 2023 में राजस्थान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, अगर हम बात करें जैसे बेस्ट डेस्टिनेशन शादी के रूप में अगर हम बात करें तो उदयपुर का चयन किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि उदयपुर चयन जो है वो बेस्ट डेस्टिनेशन शादी के रूप में यहाँ पर, यानी शादी की जो डेस्टिनेशन के लिए जो बेस्ट
प्लेस माना जाता है उसमें कौन सा स्थान आता है, उदयपुर का स्थान भी आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है हमारा कि दिसंबर 2023 में पिरामल स्कूल ऑफ लीडरशिप का शिलान्यास कहाँ किया गया है, तो आंसर होगा जयपुर के अंदर इसका शिलान्यास किया गया है। अगर हम बात करें पिरामल स्कूल ऑफ लीडरशिप जो है वो किसके लिए निर्मित किया गया है, तो याद रखना ये जो मध्यम वर्ग के जो अधिकारी वर्ग है, मध्यम वर्ग के जो अधिकारी वर्ग है उनको किस प्रकार से लीडरशिप समझाई जा सके, यानी वो किस प्रकार से लीडरशिप को हासिल कर सकते हैं, उसके लिए इस स्कूल की स्थापना की गई है। यहाँ पर जो है बहुत सारे यानी करीब 1.5 लाख के करीब यहाँ पे जो है जो अधिकारी होंगे उनको यहाँ पे प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, झुंझुनू स्थित खेतड़ी में स्वामी विवेकानंद के खेतड़ी आने के कितने वर्ष पूर्ण होने पर 13वां खेतड़ी विरासत दिवस मनाया गया है, तो आंसर होगा उसका 125वां खेतड़ी विरासत दिवस का आयोजन किया गया है, ठीक है ना। याद रखना कि भाई अगर हम बात करें 12 दिसंबर को, तो ये याद रखना 12 दिसंबर को जो है खेतड़ी विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कि कौन से दिसंबर को मनाया जाता है, तो 12 दिसंबर को मनाया जाता है खेतड़ी विरासत दिवस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि 19वीं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आयोजित क्लेट प्रतियोगिता में प्रदेश के किस छात्र ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो आंसर होगा जय कुमार बोहरा, ठीक है ना। अगर हम बात करें भाई जय कुमार बोहरा का संबंध कहाँ से आता है, तो इनका संबंध आता है उदयपुर जिले से, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मान के चलो कि भाई आने वाला बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। किस औद्योगिक क्षेत्र में धुएं से 7 गांव के लोगों की टीबी से प्रभावित होने की जानकारी प्राप्त हुई है, तो आंसर होगा चौपासनी औद्योगिक क्षेत्र जो कि अलवर के अंदर स्थित है। यहाँ पर यार ना धुएं से जो है 7 गांव के लोगों के टीबी, ये टीबी नहीं है ना, टीबी से प्रभावित होने की बात हो रही है ना, टीबी नहीं टीबी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी हमारे आज की कंट्रोवर्सी क्वेश्चन नंबर 1 है, जनवरी 2024 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का कौन सा उर्स लगेगा, तो आपको आंसर रखना है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो है यहाँ पे 812वां उर्स लगेगा। आप सबको पता है कि भाई ये जो उर्स होता है वो कहाँ आयोजन किया जाता है, तो अजमेर के अंदर इसका आयोजन किया जाता है, आप सबको पता है। और यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि जो भिलवाड़ा का जो घोरी परिवार है, कौन सा परिवार, भिलवाड़ा का जो घोरी परिवार है, ये यहाँ पर जाता है और चादर फहराता है, उसी के साथ में उसका आयोजन किया जाता है। अगर हम बात करें कौन से महीने में इसका आयोजन होता है, तो जो रज्जब का जो 6वां दिन है, यानी रज्जब के 6ठे दिन को इसका आयोजन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, आपको इसको बारे में ध्यान रखना ही चाहिए, ठीक है ना। तो याद रखना शायद ये करीब 18 जनवरी के करीब ये स्टार्ट होने वाला है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। अभी ये थोड़ा सा और जब इसकी डेट कंफर्म हो जाएगी तो इसके बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन कब किया जाएगा, तो आंसर होगा इसका 15 दिसंबर, यानी आज ही के दिन याद रखना है कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण का समारोह आयोजित किया जाता है। आप सबको पता है कि राजस्थान के जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए उनका नाम क्या है, तो भजन लाल शर्मा उनका नाम है, ठीक है ना। अगर बात करें भाई भजन लाल शर्मा का संबंध कहाँ से आता है, तो इनका याद रखना इनका संबंध आता है सांगानेर विधानसभा सीट से, यानी इन्होंने विजय कहाँ से प्राप्त की है, तो सांगानेर की विधानसभा सीट से इन्होंने विजय प्राप्त की थी। अगर बात करें इसका मूल स्थान कौन सा है इनका, यानी ये कहाँ के रहने वाले, तो ये भरतपुर के रहने वाले, ठीक है ना। इनका रहने वाले का निवास कहाँ है, तो ये भरतपुर के रहने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ में 3 और नए आप नाम याद रखना है आपको, एक तो दिया कुमारी का नाम याद रखना है। फिर दिया कुमारी का नाम याद क्यों रखें, तो एक तो देखो सबसे ज़्यादा वोटों से इन्होंने जीत प्राप्त की है, साथ ही साथ याद रखना इनको मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें प्रेमचंद बेरवा की, ठीक है ना, किसकी बात करें हम लोग, प्रेमचंद बेरवा, इनका नाम भी आपको याद रखना है। प्रेमचंद बेरवा भी क्या है कि उप मुख्यमंत्री बने, और याद रखना कि प्रेमचंद बेरवा का जो विधानसभा क्षेत्र है उसका नाम क्या है, तो दूदू है, ठीक है ना। तो आप सबको पता है राजस्थान का सबसे छोटा हाल ही में जो नया नवीनतम जिला बना उसका नाम भी क्या है, तो दूदू है, तो वो भी आपको याद रखना है। और दिया कुमारी की अगर बात करें तो विद्याधर नगर से सीट से इन्होंने विजय प्राप्त की है, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और अगर बात करें तो वासुदेव देवनानी, ठीक है ना, इसके बारे में बात करें हम लोग, वासुदेव देवनानी, ठीक है ना, तो ये भी आपको नाम याद रखना है कि वासुदेव देवनानी इनका संबंध कहाँ से आता है, तो याद रखना इनका संबंध आता है अजमेर उत्तर से, इनका संबंध आता है, ठीक है ना, यानी अजमेर उत्तर से इन्होंने विजय प्राप्त की है, ये आपको ध्यान रखना। और ये क्या नियुक्त किए गए, तो यार ना इनको जो है हमारे विधानसभा का स्पीकर इनको नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना। और साथ ही साथ एक याद रखना, देखो 15 दिसंबर को तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण का जो समारोह आयोजन किया जाए, और याद रखना 16 तारीख को जो है अगर हम बात करें तो 16 दिसंबर को, ठीक है ना, 16 दिसंबर को क्या होने वाला है, तो बीजेपी एक यात्रा निकालने वाली है, जिसको हम बात करें तो विकसित भारत संकल्प यात्रा, ठीक है ना, विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है वो बीजेपी निकालने वाली है 16 तारीख से, यानी जस्ट इसके अगले दिन ही हम बात करें तो विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन करने जा रहा है, जो ये शुरू कहाँ से होगी, तो वो डूंगरपुर से जिसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है ना, यानी डूंगरपुर से वो यात्रा प्रारंभ होने वाली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्कीम लोगों के लिए लेके आए हैं उसके बारे में जो है लोगों को इसको जागरूक किया जाएगा, तो ये आपको याद रखना। 15 तारीख को तो शपथ होगी और 16 तारीख को यात्रा शुरू हो जाएगी, तो ये दोनों चीज़ आपको एक साथ याद रख लेनी है। अगला क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान के कितने शहरों में प्लास्टिक बोतल फ्लेकिंग मशीनें लगाई जाएगी, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले तो हम बात कर लेते हैं, देखो प्लास्टिक बोतल फ्लेकिंग मशीनें होती क्या है, तो यार ना कि बहुत सारे शहरों के अंदर, यानी हमारे भारत के अंदर तो ऐसा नहीं है, लेकिन हम याद कर सकते हैं भारत में हो सकता है शायद कहीं हो, लेकिन
ये मशीनें जो किस काम आती है, तैयार रखना की जो प्लास्टिक की बोतलें होती है। आप सबको पता है कि भाई राजस्थान के अंदर जो है प्लास्टिक के ऊपर क्या कर दिया, बैन लगा दिया गया है। फिर भी बहुत सारी प्लास्टिक यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस प्लास्टिक का इस्तेमाल कम किया जा सके उसके लिए क्या किया जाएगी, ऐसी मशीनें लगाई जाएगी जिसमें क्या कर सकते हैं, आप बोतल को अगर डाल दोगे तो वो क्रश हो जाएगी ना, वो बारीक बारीक टुकड़ों के अंदर टूट जाएगी और उसका जो है वापस रिसाइकिल किया जा सकता है। तो इसलिए ऐसी मशीनें लगाई जाएगी। और कितने शहरों में लगाई जाएगी, तो आपको कहना 15 शहरों में ये लगाई जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 से यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 20वें इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में राजस्थान के कोटा के छात्रों ने भारत के कुल कितने पदक जीते हैं। तो यार ना यहाँ पर जो है आंसर होगा 6 पदक यहाँ पे प्राप्त किए हैं। यार ना ये राजस्थान ये इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड हुआ था, यहाँ पर जो है भारत के बहुत सारे छात्रों ने पार्टिसिपेट किया था और अलग देशों के छात्रों ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। लेकिन जो हमारे कोटा के जो छात्र हैं उन्होंने यहाँ पर जो है 6 पदक यहाँ पे प्राप्त किए हैं। ठीक है ना, अगर हम बात करें इन 6 पदकों में 5 तो स्वर्ण पदक प्राप्त किए। ठीक है ना, 5 तो कौन से पदक प्राप्त किए, स्वर्ण पदक प्राप्त किए, और एक कौन सा पदक प्राप्त किया, तो रजत पदक प्राप्त किया। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में 34वीं अखिल भारतीय डाक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन जो है कब से शुरू हुआ है। तो आपको आंसर रखना है भी 14 दिसंबर से इसका शुरुआत किया गया है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें भाई इस बार जो मेजबानी है वो कौन कर रहा है, तो इस बार जो मेजबानी है वो राजस्थान कर रहा है। ठीक है ना, यानी इस बार जो राजस्थान जो है ये अखिल भारतीय जो डाक क्रिकेट टूर्नामेंट है इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, तो राजस्थान इसकी मेजबानी कर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है हमारा कि भी 11 से लेकर 14 दिसंबर के बीच उदयपुर बर्ड फेस्टिवल के कौन से संस्करण का आयोजन किया जाएगा। तो आपको याद रखना कि भी ये इसके 10वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। और याद रखना कि भी ये जो बर्ड फेस्टिवल है इसका आयोजन जो उदयपुर के अंदर हो रहा है। और अगर हम बात करें बर्ड पार्क जो है वो बर्ड पार्क भी कहाँ पर स्थित है, उदयपुर के अंदर स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, इसके अलावा जैसे मान लो ये तो क्या है 10वां संस्करण है, इसी प्रकार से कुछ और संस्करण जो है अभी अगर हम बात करें, जैसे अगर हम बात करें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का, तो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का याद रखना इसका जो है इसका हाल ही में 11वें संस्करण का आयोजन किया गया है। इसके कौन से संस्करण का आयोजन हुआ, तो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के 11वें संस्करण का आयोजन हाल ही में किया गया है। और अगर हम बात करें जैसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल की, तो जयपुर फिल्म फेस्टिवल का कौन सा आयोजन होगा, तो जयपुर फिल्म फेस्टिवल के 16वें संस्करण का आयोजन होगा। ठीक है ना, जयपुर फिल्म फेस्टिवल की कौन से संस्करण का आयोजन होगा, तो 16वें संस्करण का आयोजन जो है अभी होने वाला है ना। और अगर हम बात करें जैसे मान लो RIAFF का है ना, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के कौन से संस्करण का आयोजन होगा, तो ये 10वें नंबर का होगा। तो इस प्रकार से कुछ संस्करण का आपको नाम भी मतलब ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ आपको नोट कर लेनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उदयपुर जिले के किस PSC को राष्ट्रीय प्रमाणिकता का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। तो आंसर होगा इसका भटेवर PSC को जो है रखना की राष्ट्रीय प्रमाणिकता का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगला है, भारत कोरिया सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन की शुरुआत कहाँ हुई है। तो आंसर होगा जोधपुर के अंदर शुरुआत हुई है। ठीक है ना, जोधपुर के अंदर एक महिला कॉलेज है, उस कॉलेज के अंदर रखना कि जोधपुर के जो महिला कॉलेज के अंदर जो है भारत कोरिया सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना। और अगर हम बात करें जैसे इसी प्रकार से एक फ्रेंच फेस्टिवल का आयोजन हुआ था। ठीक है ना, इस फ्रेंच फेस्टिवल का आयोजन जो है वो फ्रेंच फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ था, तो वो फ्रेंच फेस्टिवल का आयोजन जो उदयपुर के अंदर किया गया था। जिस प्रकार से भारत कोरिया सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ है वो जोधपुर के अंदर हुआ है, उसी तरह फ्रेंच फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ था, तो उदयपुर के अंदर आयोजित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में मानक अलंकरण पुरस्कार हेतु जयपुर के किस पत्रकार का चयन किया गया है। तो आंसर याद रखना कि अमित बैजनाथ घर का यहाँ पर चयन किया गया है। बाकी के ऑप्शन की अगर बात करें तो मनमोहन सिंह यादव की, तो मनमोहन सिंह यादव को याद रखना कि जो है सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी रचना का आपको याद रखना है, नाम है कुदरत कुचमाद। ठीक है ना, कुदरत कुचमाद इनकी रचना का नाम है, वो आपको ध्यान रखना है। हेमंत सिंह लाटोटी और एक को नाम संतोष विश्नोई। ठीक है ना, एक और नाम आपको याद रखना है, कौन सा नाम है, तो संतोष विश्नोई, और एक है हेमेंद्र सिंह लाटोटी। तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। हाल ही में दोनों में चर्चा में है, तो याद रखना ये दोनों चर्चा में किस वजह से है, तो इनको मिलीनियर फार्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ठीक है ना, संतोष विश्नोई और हेमेंद्र सिंह लाटोटी इनको मिलीनियर फार्मर ऑफ द इंडिया का अवार्ड मिला है। मिलीनियर फार्मर ऑफ द इंडिया, यानी इन्होंने जो खेती के अंदर अच्छे खासे नए नवाचार किए हैं और काफ़ी उन्नति इन्होंने प्राप्त की है, इसलिए इनको हेमेंद्र सिंह लाटोटी और संतोष सिंह विश्नोई को याद रखना है मिलीनियर फार्मर ऑफ द इंडिया का अवार्ड मिला है। अगर हम बात करें शैलेश लोढ़ा की, तो इनको मिला है काका हाथरसी पुरस्कार। इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, तो काका हाथरसी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ये आपको सारी चीज़ें ध्यान कर लेनी है। अगला है हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन, नाइटहुड का ऑर्डर ऑफ द लोयन ऑफ फिनलैंड का अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो आंसर होगा इसका प्रणव भार्गव को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। सिंपल सीधा याद रखना है ना। अगर बात करें हीरालाल समरिया को, तो इनको केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है।
केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त किसको बनाया गया है? तो यार ना इनको बनाया गया हीरालाल सामरिया को। और हीरालाल सामरिया का संबंध कहाँ से आता है? तो डीग भरतपुर से इनका संबंध आता है, ठीक है ना, डीग भरतपुर से इनका संबंध आता है, ये आपको ध्यान रखना है। विष्णुचंद्र प्रजापति की अगर हम बात करें तो इनको मिला है नेशनल आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है ना, इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो नेशनल आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको सम्मानित किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।